बहुत सारे लोगों को डिले रहता है कि शादी नहीं हो पा रही है। अगर मैरिज में डिले हो रहा है तो जो 2 नंबर है मून, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोगों के कमेंट आते हैं चाइल्ड बर्थ रिलेटेड। बिना गुरु की ब्लेसिंग के, बिना जुपिटर की ब्लेसिंग के आपके जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो सकती। कंसीव तो कर रहे हैं बट बार बार अबॉर्शन हो रहा है, उसके लिए कोई रेमेडी होती है? वो घर का जो हमारा जो वास्तु है ना, वो क्या रेमेडीज करें कि जिससे वो जल्दी घर खरीद पाए? 258 अगर इन नंबर्स की ब्लेसिंग नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। 99% केसेस में देखा गया है। अब आते हैं जिस पे सबको चाहिए होता है कि अगर कोई ऑकल साइंस का इंसान आया तो वो रेमेडीज ज़रूर देगा। तो हम रेमेडीज़ पे आते हैं। आप रेमेडीज़ बताइए। बहुत सारे जो हमें कमेंट्स आते हैं ऑडियंस के, उनका ये रहता है, कुछ ऑडियंस के कमेंट के अकॉर्डिंग ही हम रेमेडीज़ ले लेते हैं कि बहुत सारे लोगों को डिले रहता है कि शादी नहीं हो पा रही है, बहुत डिले हो जा रहे हैं, एज निकले जा रही है, तो उसके लिए क्या रेमेडीज़ है? तो जैसे अगर डिले में, अगर मैरिज में डिले हो रहा है तो जो 2 नंबर है मून, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। 2 नंबर के लिए आप जो है अपने जो छोटी उंगली है हमारी, ठीक है, लिटिल फिंगर, इसमें आप एक चांदी का जो है रिंग पहनिए। ठीक है, ठीक है। ये 2 नंबर की बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके साथ साथ 2 नंबर हमारे घर में जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो गवर्न करता है। ओके। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है पितरों की डायरेक्शन है। ठीक, तो जब तक पितरों की ब्लेसिंग नहीं मिलती है, हमें हमारे जीवन में जो भी ऑस्पिशियस इवेंट्स हैं वो नहीं होते हैं। ठीक, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में साउदर्न वॉल पे अगर आप अपने किसी एंसेस्टर की फोटो लगा सकते हैं तो उसको लगाइए। इसके साथ साथ रोज क्वार्ट्स के लव बर्ड्स आते हैं। ठीक है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रोज क्वार्ट्स के जो लव बर्ड हैं उनको भी आप रखेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, वो उसको एक्सेलरेट कर देगा। इसके साथ साथ 2 या 3 डायरेक्शन और हैं जिनको हम देख सकते हैं घर में। जैसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो ऑस्पिशियस इवेंट को डिनोट करता है। तो अगर आपके घर में साउथ ईस्ट अगर आपका इम्बैलेंस है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वहाँ पे ग्रीन कलर का कोई प्लांट जो है वो आप इंस्टॉल करिए, तो वो क्या करेगा, वहाँ की एनर्जी को सही करेगा। साउथ ईस्ट की एनर्जी अच्छी होगी तो आपके घर में जो ऑस्पिशियस इवेंट जो रुका हुआ है वो होना शुरू हो जाएगा। ठीक। इसके साथ साथ जो ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, ईस्ट क्या है ना, हमारे सोशल सर्कल को डिनोट करता है। अगर आपके कनेक्शन सही नहीं बनेंगे तो आप किस तरीके से सही जगह पहुंच पाएंगे ना, रिश्ता कैसे बनेगा। तो ईस्ट डायरेक्शन में सन जो है, कॉपर का एक सन आता है 7 फीट की हाइट पे, वो कॉपर का अगर आप सन लगाते हैं तो वो उस डायरेक्शन की एनर्जी को इन्हांस करता है। आपके सोशल सर्कल जो है, कनेक्शंस बनने शुरू हो जाएंगे। ये अगर 3-4 चीज़ें अगर आपने अपने घर में की, इन डायरेक्शंस को अगर आपने बैलेंस किया तो आप देखेंगे कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाएगी। वाह, ग्रेट। ओके। शादी हो चुकी होती है बट बहुत इश्यूज आने लग जाते हैं, या फिर एक हैप्पी मैरिड लाइफ चलती रहे, कंटिन्यू रहे, उसके लिए? देखिए, शादी के लिए ना आप समझते हैं न्यूमरोलॉजी से कि जो हमारे जैसे लोशो ग्रिड में या फिर हम अपने डेट ऑफ बर्थ को ही चेक कर लें। अगेन शादी के लिए 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके साथ साथ 5 और 6 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, 2 नंबर ना देखिए प्यार का प्रतीक है ना, जितने भी गाने और वो जितनी भी चीज़ें होती हैं सब मून पे ही बनते हैं। तो 2 नंबर को बैलेंस करने के लिए जैसे मैंने बताया, या तो साउथ वेस्ट में आप एक रोज क्वार्ट्स का जो है लव बर्ड लाइए, वो रख दीजिए। राइट, वो बहुत अच्छे से काम करता है। ओके। जो 5 और 6 नंबर है, अगर 2 नंबर हस्बैंड वाइफ दोनों में हो तो बहुत अच्छा। अगर दोनों में मिसिंग है, किसी एक में मिसिंग होगा तो कहीं ना कहीं मैरिज में इशू रहेगा ही रहेगा। ठीक है। जो 5 और 6 नंबर है, ये 5 नंबर क्या करता है, 5 नंबर कम्युनिकेशन का नंबर है। ठीक है, तो अगर हस्बैंड वाइफ में कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है, मान लीजिए 5 नंबर अगर मिसिंग है ना, तो उनमें आपस में बातचीत बंद हो जाएगी। बातचीत मतलब जैसे झगड़े लड़ाई भी नहीं होंगे, मतलब संवाद छोड़ दीजिए, वाद विवाद भी नहीं होगा, वैसा हो जाएगा। कोल्ड वॉर। हाँ, कोल्ड वॉर टाइप का, मतलब एक दूसरे से बात करना ही पसंद नहीं करते हैं। और 6 नंबर जो है वो सेंसुअलिटी का है। ठीक है, उनके बीच में जो फिजिकल रिलेशन है उसका है। तो भाई अगर किसी मैरिज में अगर वो फिजिकल रिलेशन, अगर वो सेंसुअलिटी नहीं है तो वो मैरिज बहुत दिन नहीं चलता है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। तो ये 5 और 6 नंबर की, ये तो 5 नंबर के लिए आप चाहें तो एक ग्रीन जेट का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। ठीक, 6 नंबर के लिए जो है क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट आता है, वो भी आप पहन सकते हैं। ओके। तो जिसमें अगर मान लेते हैं कि अगर हस्बैंड में 5 नंबर मिसिंग है तो हस्बैंड को पहनना चाहिए, अगर वाइफ में 5 नंबर मिसिंग है तो वाइफ को पहनना चाहिए। ठीक है। सेम चीज जो है 6 नंबर के लिए भी है। जो 2 नंबर चांदी का छल्ला, जो मैंने कहा चांदी का जो रिंग है, वो दोनों लोग पहन लें। अगर मिसिंग है तब तो जरूर पहने, नहीं मिसिंग है तब भी पहन लें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हुआ पड़ा। और साथ में जो मैंने कहा कि रोज क्वार्ट्स का जो लव बर्ड्स रखना है साउथ वेस्ट में, वो बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं चाइल्ड बर्थ रिलेटेड कि संतान प्राप्ति में इशू और ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए? हाँ,
देखिए जो हमारे 7 चक्रास है ना हमारे शरीर में, ठीक है, तो वो भी हर चक्रा को एक नंबर गवर्न करता है और हर नंबर का अपना एक प्लैनेट है, ठीक। राइट। तो जो हमारे नीचे से जैसे हमारा पहला चक्रा है मूलाधार, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र जो है वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को गवर्न करता है और स्वादिष्ठान चक्रा को जो है वो जुपिटर गवर्न करते हैं। तो बिना गुरु की ब्लेसिंग के, बिना जुपिटर की ब्लेसिंग के आपके जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसका मतलब अगर आपका नंबर 3 मिसिंग है या अगर इम्बैलेंस है तो कहीं चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का हो, मतलब हस्बैंड वाइफ में किसी का भी हो, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इशू रहेंगे और उसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके। 2 चीज़ें हम कर सकते हैं। एक अपने ऊपर जो रेमेडी करनी है, 3 नंबर के लिए एक एमेथिस्ट जो है स्टोन आता है, वो अपने घर में आप रख सकते हैं, उसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों अगर पहने तो भी ठीक है, अगर जिसमें मिसिंग है वो पहन ले वो सबसे अच्छा है। अगर मान लीजिए अगर वाइफ को जैसे अगर प्रॉब्लम है, ठीक, अगर वो डॉक्टर की हेल्प ले रही हैं, वो बिल्कुल लेना चाहिए, मेडिकल हेल्प लेना चाहिए। अगर वो एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहनेंगी ना तो जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी से विजिबल हो जाएगी। ओके। और उसके सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक। तो एमेथिस्ट का ब्रेसलेट आपने पहन लिया। इसके साथ साथ जो ईस्ट डायरेक्शन है वो भी नंबर 3 को गवर्न करता है, जहाँ से घर में जैविक एनर्जी आती है, ठीक है। तो अगर घर में जैविक एनर्जी नहीं आती है तब भी हेल्थ इश्यूज कहीं ना कहीं बने रहते हैं। तो उसके लिए कोई आप जैसे ग्रीन कलर का एक प्लांट ले लीजिए, अगर ग्रीन वेस्ट ले सकते हैं तो उसमें लगाइए, बहुत अच्छा रहेगा। ओके। बहुत सारे लोग हैं जो मकान बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, स्पेशली 2025 अगला सारे लोगों के टारगेट्स बनते हैं, तो वो क्या रेमेडीज करें कि जिससे वो जल्दी घर खरीद पाए? हाँ, देखिए न्यूमरोलॉजी में जो है ना लोशो ग्रिड में 258 ये जो एक प्लेन बनता है इसको हम प्रॉपर्टी प्लेन ही कहते हैं। तो अगर आपके जीवन में 258 अगर इन नंबर्स की ब्लेसिंग नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। 99% केसेस में देखा गया है, ये ऐसा ही होता है, ठीक है। अब मान लेते तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपके नंबर्स मिसिंग है तो आपकी प्रॉपर्टी बनेगी ही नहीं, ठीक। मान लीजिए आपके 2 और 8 नंबर है, आपका 5 नंबर का बच्चा पैदा हो गया, अब क्या हुआ, उसका सपोर्ट आना शुरू हो गया, तो अब आपका 258 कंप्लीट हुआ, आपने राइट अवे प्रॉपर्टी बना ली, ठीक। या शादी आपकी ऐसे बच्चे ऐसे मतलब लेडी से हो गई, हाँ, शादी आपकी ऐसे लेडी से हो गई जो मान लीजिए आपके 2 नंबर मिसिंग है, आपकी वाइफ का 2 नंबर है, आपका 58 है, आपकी प्रॉपर्टी बन गई, ठीक। तो इस तरीके से भी होता है। तो जब भी हम शादी करते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो है, जब आपका पर्सनल ईयर 2, 5 या 8 आता है उस समय आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जैसे मान लीजिए 2 का पर्सनल ईयर आया तो अब उस प्रॉपर्टी प्लेन का जो प्लेन है ना उसको एक अलग से एनर्जी मिलने लगी, बिकॉज 2 नंबर की एनर्जी में आप चल रहे हैं उस समय। तो वो अब 2 नंबर का साल आया तो उस समय अगर आप एफर्ट लगाएंगे, मान लीजिए आपके पास 8 है 5 नहीं है और आप 2 पर्सनल ईयर में चल रहे हैं, तो अब आपने क्या किया, पर्सनल ईयर 2 की रेमेडी कर ली, मतलब 2 नंबर की रेमेडी कर ली, आपने नंबर 5 की रेमेडी कर दी, अब आपके 258 ये कंप्लीट है और उसको एक स्पेसिफिक एनर्जी मिली हुई है। तो उस समय अगर आप एफर्ट लगाएंगे तो आपका प्रॉपर्टी बन जाएगा, ठीक है। 2, 5, 8 के लिए रेमेडी क्या करनी है, तो 2 नंबर के लिए अगेन या तो आप चांदी का छल्ला पहन लीजिए या फिर क्रिस्टल गोल्ड कलर वाला जो क्रिस्टल आता है उसका ब्रेसलेट आता है, आप वो पहन सकते हैं। 5 नंबर के लिए अगेन मैंने बताया था ग्रीन जेट का ब्रेसलेट पहन लीजिए या ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट पहन लीजिए, वो भी काम कर जाएगा। 8 नंबर के लिए अभी एमेथिस्ट हमने 3 नंबर के लिए देखा, 8 नंबर के लिए भी एमेथिस्ट शनि के लिए बहुत अच्छा काम करता है, आप एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। आपने अगर ये 258 कंप्लीट कर दिया और पर्सनली ये 2, 5 और 8 को अगर आप ध्यान में रख के अगर अपने एफर्ट को लगाते हैं आपकी प्रॉपर्टी ज़रूर बन जाएगी। ग्रेट, ओके। कुछ थोड़े से सैड कमेंट्स ही होते हैं कि कंसीव तो कर रहे हैं बट बार बार अबॉर्शन हो रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है, उसके लिए कोई रेमेडी होती है? हाँ, बताइए। देखिए, अगर कंसीव कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपका स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस है, आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, ठीक है। अब उसमें क्या होता होगा ना कि वो घर का जो हमारा जो वास्तु है ना कहीं वहाँ पे वो रोल प्ले करता है कि आप जहाँ पे सो रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप सो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, मान लीजिए जैसे कहा जाता है कि नॉर्थ में सर करके नहीं सोना चाहिए या वेस्ट में सर करके कम सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए, साउदर्न डायरेक्शन में सर करके सोना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नॉर्थ में सर करके सो रहे हैं। तो पहले तो अपनी स्लीपिंग पोजीशन देखिए, और अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको जो है साउथ वेस्ट जो घर का डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर देना चाहिए, मतलब वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही जो है सोना शुरू कर दें। पितरों की जगह है वो
पितृ क्या करते हैं, उनका ही तो वंश आगे बढ़ने वाला है ना, उनके वंश को ही वृद्धि मिलने वाली है, तो वो क्या करते हैं फिर आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और फिर जो बच्चा है ना उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। तो अगर अबॉर्शन वगैरह के या इस तरीके के इश्यूज आ रहे हैं तो आप अपने बेड को सिर्फ और सिर्फ साउथ वेस्ट में अगर शिफ्ट कर देंगे तो साउथ वेस्ट में शिफ्ट करिए, साथ में जो एमेथिस्ट का ब्रेसलेट मैंने कहा, ठीक है, 3 नंबर के लिए वो पहन लीजिए, ताकि अगर कोई हेल्थ इश्यूज और भी आने वाले होंगे तो भी नहीं आएंगे, काम हो जाएगा। ग्रेट, ऑसम, थैंक यू सो मच।